नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। एंड मैं फिर से छत पे हूँ अपनी एंड इट्स अ नाइस व्यू, सो आई एम हियर अगेन। एंड today's topic is manifestation, as you must have seen in thumbnail and title and whatever. Anyway, बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या बिलीव्स हैं इसके अंदर, क्या लोग सोचते हैं, क्या तरीके हैं और क्या मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैनिफेस्टेशन बेसिकली, मैनिफेस्टेशन काफ़ी सारे नाम से जाने जाते हैं लोग। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कुछ लोग मैनिफेस्टिंग बोलते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कुछ लोग पावर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये यही है कि आप अपने थॉट्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ लाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। सो दैट्स द बेसिक premise of this manifestation and power of attraction. एंड इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई है, बहुत से सेल्फ हेल्प लिटरेचर जो है इसके ऊपर है, बहुत सा सेल्फ हेल्प लिटरेचर इसके बारे में बात करता है कि बिलीव करो, ऐसे करो, वैसे करो, सोचो एंड हो जाएगा, एंड दिस एंड दैट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। यही है कि मैनिफेस्टेशन इसी प्रमाइस पे काम करते हैं कि आप सोच रहे हो चीज़ों के बारे में और आप उनके बारे में मतलब विजुअलाइज कर रहे हो ना, और आप बिलीव कर रहे हो कि आप कर सकते हो एंड एवरीथिंग। तो आप उन चीज़ों को अचीव कर लोगे एंड एवेंचुअली समहाउ यूनिवर्स विल गिव यू दोज थिंग्स वट एवर यू वांट एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स द बेस लाइन प्रमाइस ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इसके कई तरीके हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, बहुत से प्रचलन में है। जैसे कि पहला तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है कि अगर आप अपने बिलीफ, अपने आप जो भी आप चाहते हो उसको अगर आप बिलीव करते हो कि आपके पास ऑलरेडी है, एंड उसके बाद आप बहुत विविडली आप सोचते हो कि ऐसे मेरे पास हो रहा है, एंड ऐसे मेरे वाली गाड़ी है, और ये मैं बाइक चला रहा हूँ, और ऐसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और ऐसे वाली मेरी जॉब है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड इस घर में मैं हूँ एंड एवरीथिंग। अगर आप वैसे सोच रहे हो बहुत विविडली और बहुत डिटेल में इमेजिन कर रहे हो, तो एवेंचुअली वो चीज़ें अलाइन हो जाएंगी और एवेंचुअली यू विल हैव ऑल दैट। तो दैट्स व्हाट विजुअलाइजेशन टॉक्स अबाउट कि अगर आप विविडली अपने ब्रेन को बताते रहोगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, एंड इमेजिन करोगे कि सब कुछ है आपके पास जो भी आप चाहते हो एवरीथिंग, तो आप एवेंचुअली वो चीज़ें हो जाएंगी। एंड ये चीज़ यूज़ की जाती है बाय टॉप एथलीट्स एंड टॉप people and to maximize their performances and reach their ट्रू पोटेंशियल। कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे हैं, एंड पोटेंशियल मतलब उस पे कि वो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं एवरीथिंग, एंड एवेंचुअली दे डू इट। तो ये चीज़ है। दूसरा तरीका होता है एफर्मेशंस और सेल्फ बिलीफ का, कि आप अपने आप को बिलीव दिलाते हो और एफर्म करते हो अपने आप को, बार बार अपने आप को कोई चीज़ बोलते हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मैं बहुत केपेबल हूँ, मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मैं बहुत ऐसे हूँ या वैसे हूँ। तो ये चीज़ें आप करते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को एफर्मेशन करते हो, फॉर्म करते हो अपने आप को बार बार कि ऐसे 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 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होने वाला है, एंड अपने आप को बिलीव दिलाते हो कि हाँ मैं केपेबल हूँ एंड एवरीथिंग, एंड एवेंचुअली वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है कि एफर्मेशंस हो गया, अपने आप को सेल्फ बिलीव दिलाना, आप खुद को बिलीव कराना कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं एंड एवरीथिंग। बैकग्राउंड नॉइस को काइंडली इग्नोर। एनीवे, तो ये एक और तरीका है कि खुद को अफर्म करना, खुद को बार बार याद दिलाना, खुद को बताना कि हाँ ऐसे हो रहा है, एंड यू आर कॉम्पिटेंट एंड यू आर रिच एंड यू आर दिस एंड यू आर केपेबल एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर एंड एवरीथिंग। तो एवेंचुअली वो चीज़ें हो जाएंगी somehow universe will align and things will happen. एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड एंड एनर्जी शिफ्ट, कि आप ग्रेटफुल होते हो जो भी चीज़ें आपके पास हैं एंड उनके लिए, और आप सोचते हो कि हाँ कि आई एम ग्रेटफुल टू वट एवर आई हैव, एंड दैट क्रिएट्स मोर अबंडेंस। वो आपकी ज़िंदगी में और द्वार खोलता है चीज़ों के लिए, एंड इट अट्रैक्ट्स अबंडेंस, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो और आप ऐसे माइंडसेट में नहीं जी रहे कि स्कार्सिटी है एंड एवरीथिंग। तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो वो है। तो आप ग्रेटफुल होते हैं एंड इट क्रिएट्स मोर अबंडेंस। तो ये एक और तरीका है कि ग्रेटफुल होना, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना, अपने आप को मतलब बताना कि हाँ भाई जो भी मेरे पास है आई एम ग्रेटफुल फॉर इट एंड इट क्रिएट्स मोर अबंडेंस फॉर यू। तो ये तो कुछ तरीके हैं कि हाँ मैनिफेस्टेशन इस तरह से लोग करते हैं, और इस तरह से टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, टेक्निक्स बहुत सारी हैं। यू कैन जस्ट सर्च इट अप ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज एंड थाउजेंड्स ऑफ
things to do all these things. So, but these are the most baseline things, most baseline concepts जो कि हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं. तो ये तो चलो तरीके हैं. मेरा पर्सनल बिलीफ क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके बारे में. व्हाट आई बिलीव इज़ कि बिलीफ सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, राइट. कि अगर एक्शन है लेकिन बिलीफ नहीं है तो नहीं होगा, और बिलीफ है लेकिन एक्शन नहीं है तो नहीं होगा, राइट. ये दोनों चीज़ें कि ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे गो हैंड इन हैंड. कि अगर ये दोनों में से कुछ भी एक चीज़ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, राइट. आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव. कि पहले तो आपको बिलीव करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, आप केपेबल हो उस चीज़ को अचीव करने के, राइट. एंड आई फर्मली बिलीव कि यू कैन डू एनीथिंग वंस ब्रेन इज केपेबल ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ, इफ़ यू मतलब चाहे कितना फिर आपकी क्या जो भी आपके कंडीशंस है जो भी है, बट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, राइट. सो दैट्स व्हाट आई फर्मली बिलीव. तो वही दो एस्पेक्ट हैं कि पहला बिलीफ सिस्टम, दूसरा एक्शन. कि अगर एक्शन नहीं है तो वो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं होने देगा, क्योंकि आपका दिमाग एक्शन या फिर एविडेंस मांगता है. जो भी चीज़ आप उसको बिलीव कराना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आपको बिलीव कराना चाह रहे हो वो द ब्रेन वांट्स एविडेंस. जितना मैं समझता हूँ कि ब्रेन को एविडेंस चाहिए कि अच्छा इस चीज़ को बैकअप करने के लिए तेरे पास क्या है. व्हाट डू यू, हाउ कैन यू कंक्लूड कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग व्हेन यू हैवंट डन एनीथिंग ऑफ इट. अगर आपने नहीं किया तो आप केपेबल नहीं हैं, राइट. दैट्स द थिंग कि you need to take action before believing, and you need to believe as well to eventually do particular thing, right. So that's about it. कि मेरा फर्म बिलीफ ये है, फर्म ओपिनियन ये है इसके बारे में कि दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं. बिलीव करना अच्छी बात है, सब कुछ विजुलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके लिए एक्शन नहीं है, उसके पीछे एक्शन बैक्ड एविडेंस नहीं है दिमाग के पास, तो इट्स ऑफ नो यूज़. योर ब्रेन विल नॉट एक्सेप्ट just mere wishful thinking without any action, and it won't do anything, right. So action is eventually the most important thing, right. Action is the most important thing eventually, right. ये belief और ये सब चीज़ें आती हैं लेकिन बहुत बाद में आती हैं. Action is what is the very foundation of your belief system. अगर आपके दिमाग में एक फाउंडेशन सेट नहीं है कि आप क्यों केपेबल हो, तो you won't believe it. That's the very evidence, the very foundation of the evidence कि आप कर सकते हो. इसलिए ये दोनों साथ में चलती हैं चीज़ें. So that's about my opinion on this. I hope you like the video, and this is the third retake or something, because पहले पता नहीं what happened, so there was some issue in the video. But anyway, this is the third take, that's why it's a little fast-paced, little fast, not engaging. But anyway, that was the video, that was about it, and I hope you like it. Thank you for watching, and tell me what do you think about it. Bye bye, take care.